नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। 7 साल बाद निर्भया को मिला इंसाफ। गैंगरेप के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे दी गई फांसी। निर्भया के चारों दोषियों ने नहीं जाहिर की कोई अंतिम इच्छा। दोषियों के जेल में कमाए गए पैसे को उनके परिवार वालों को देगा तिहाड़ जेल प्रशासन। फांसी देने के वक्त रोने लगा दोषी विनय। जेल प्रशासन से मांगी रहम की भीख। पवन और अक्षय रात भर रहे बेचैन। आखिरी वक्त तक निर्भया के दोषियों को फांसी से बचाने की हुई कोशिश। फांसी से पहले पूरी रात दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में दोषियों के वकील ने लगाई अर्जी, लेकिन नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख। रात 2:30 बजे से स्पेशल बेंच ने एपी सिंह की याचिका पर की थी सुनवाई। करीब 1 घंटे बाद दोषियों की मांग किया गया खारिज। करीब 7 साल और 3 महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद निर्भया को मिला इंसाफ। निर्भया के माता पिता के संघर्ष ने बेटी को दिलाया इंसाफ। 7 साल बाद बेटी को मिले इंसाफ पर निर्भया के मां की आंखें हुई नम। सिस्टम का किया शुक्रिया, कहा 20 मार्च को निर्भया दिवस के रूप में मनाए देश। बेटी को इंसाफ मिलने पर निर्भया के पिता ने भी जताई खुशी, कहा न्याय के लिए किया लंबा संघर्ष। निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने 7 साल बाद हुए फैसले का किया स्वागत, कहा गुनहगार इसी सजा के थे काबिल। निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा अब नहीं हो दूसरी निर्भया। व्यवस्था में खामियों को दूर करने पर दिया जोर। दिल्ली की निर्भया को इंसाफ मिलने पर देश भर में जश्न का माहौल। पटना की बेटियों ने भी निर्भया को न्याय दिलाने पर जाहिर की खुशी। एमपी में आज होगा फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज फ्लोर टेस्ट कराने के लिए दिए आदेश। शाम 5 बजे तक करना है बहुमत परीक्षा। एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दोपहर 12 बजे कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर सकते हैं इस्तीफे का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमपी में सियासी घमासान तेज। एमपी विधानसभा के स्पीकर ने कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे किए मंजूर। बेंगलुरु में हैं सभी विधायक। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। राज्यों में कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों और सुविधाओं पर हो सकती है चर्चा। कोरोना पर गुरुवार को पीएम ने राष्ट्र को किया संबोधित। 22 मार्च यानी रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील। कोरोना पर पीएम का राष्ट्र के नाम संदेश। संकट के दौर से गुजर रही है दुनिया, सभी को सजग और सतर्क रहने की जरूरत। मोदी की जनता से अपील, 10 साथियों को जनता कर्फ्यू के बारे में बताएं। पीएम मोदी की लोगों को सलाह, घर से कम निकलें, कहा जब बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें बाहर। पीएम ने कहा कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने गठित किया कोविड-19 इकोनॉमिक टास्क फोर्स। आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए काम करेगा टास्क फोर्स। प्रधानमंत्री ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों से थोड़ा मांगा समय, कहा देशवासी सतर्क रहकर करें इंतजार। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी ने की जनता कर्फ्यू की अपील, कहा 22 मार्च को घर पर रहें, हम स्वास्थ्य तो जग स्वास्थ्य का भी दिया मंत्र। पीएम मोदी की जनता से अपील, 22 मार्च को दरवाजे और बालकनी के सामने खड़े होकर डॉक्टरों और नर्सों का जताएं आभार। कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 22 मार्च से 1 हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लैंडिंग पर रोक। सरकार ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 66 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर में रहने की दी हिदायत। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों को घर में रहने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को जमुई में मिला भरपूर समर्थन, कहा 22 मार्च को घरों से नहीं निकलेंगे। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। संक्रमित लोगों की संख्या हुई 198। अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत। 15 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। जयपुर में मिले कोरोना वायरस से पीड़ित 2 और नए मरीज, दोनों स्पेन से लौटे थे वापस। संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना के चलते आरबीआई ने भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया वर्क फ्रॉम होम। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों से अपने 50% स्टाफ से कम कराने का दिया आदेश। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी। डीएमआरसी ने कहा आवश्यक हो तभी मेट्रो की करें यात्रा।
संक्रमण के मिलते जुलते लक्षण वालों को मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा न करने की सलाह। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। इटली में कोरोना वायरस ने ढाया कहर, इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 475 लोगों की मौत, किसी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौत। कोरोना वायरस पर चीन ने लगभग पूरी तरह से पाया काबू, चीन में पहली बार कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं आया सामने। अमेरिका में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना वायरस, यूएस कांग्रेस के 2 सदस्य कोरोना वायरस से पीड़ित, अब तक 149 लोगों की मौत, 9000 से ज्यादा लोग संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वीडियो किया शेयर, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर हाथ धोते हुए वीडियो किया शेयर, हाथों को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोने की अपील। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल पर जागरूकता, ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अंदाज, पुलिस बता रही है हाथ धोने का तरीका, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार में कोरोना के खतरे को देखकर राज्य सरकार तैयार, राज्य में एस्मा लागू करने की तैयारी, हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे स्वास्थ्यकर्मी। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी लोगों के बीच बांट रहे हैं मास्क और हैंड वॉश। कोरोना से एक बिहार वासी की मौत, गोपालगंज के व्यक्ति की दुबई में मौत, सिधवलिया के सुरैया गांव का था व्यक्ति। सीतामढ़ी में बस अड्डे पर जागरूकता, बस यात्रियों के धुलवाए हाथ, जिला प्रशासन की अच्छी पहल। भागलपुर में संक्रमण से जानवरों की मौत, निगम की कार्यशैली पर सवाल, विधायक ने मौके का लिया जायजा। पटना सिटी के एनएमसीएच में 4 संदिग्ध मरीज भर्ती, कोरोना से संक्रमित होने की आशंका, सैंपल को जांच के लिए भेजा गया, सभी मरीज दूसरे राज्यों से लौटे। होटल व्यवसाय पर कोरोना का असर, पटना के होटल में पसरा सन्नाटा, सरकार की गाइडलाइन का पालन। भागलपुर में सफाई के काम में लगे कर्मियों को नहीं मिला मास्क और ग्लव्स, सफाई कर्मियों में सता रहा कोरोना का डर, नगर आयुक्त का बयान, 2000 मास्क और ग्लव्स का दिया गया ऑर्डर। कोरोना वायरस को लेकर सासाराम सिविल कोर्ट को किया गया सैनिटाइज, परिसर में चाय नाश्ते की दुकान भी कराई गई बंद। दरभंगा मंडल कारा की 5 महिला कैदियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाने का काम किया शुरू, जेल प्रबंधन भी कोरोना पर अलर्ट, जेल प्रशासन में 2 बेड का आइसोलेशन वार्ड। भागलपुर में मास्क और सैनिटाइजर के ब्लैक मार्केटिंग को लेकर ड्रग विभाग की टीम की छापेमारी, दुकानों में स्टॉक का किया निरीक्षण, खरीद और बिक्री किए गए बिलों को किया जब्त। नवादा में सभी बड़े मॉल 31 मार्च तक बंद, एसडीएम और डीपीआरओ ने दिए निर्देश। किशनगंज में तौहीद ट्रस्ट के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना को लेकर लोगों को कर रहे जागरूक, आम लोगों ने की पहल की सराहना। कोरोना वायरस को लेकर सासाराम सिविल कोर्ट को किया गया सैनिटाइज, परिसर में चाय नाश्ते की दुकान भी कराई गई बंद। सहरसा में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को अस्पताल ले जाने से किया इनकार, ड्राइवर कर रहे हैं फुल किट मुहैया कराए जाने की मांग। कोरोना को लेकर किशनगंज प्रशासन अलर्ट पर, नेपाल से सटे बॉर्डर पर 10 जगहों पर की जा रही लोगों की स्क्रीनिंग। रोहतास के गोसिया दलित टोला में एक हफ्ते के भीतर 20 से अधिक सुअरों की मौत, स्वाइन फ्लू की जताई जा रही आशंका। कोरोना वायरस को लेकर जमुई में लोग सचेत, सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा, हर दिन 400 की संख्या में पहुंच रहे हैं मरीज। नवादा में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता, महिलाओं ने बांटे पॉम्पलेट्स, वायरस से बचने की साफ सफाई की अपील। गया के प्रभावती अस्पताल परिसर में कई कौओं की मौत, 24 घंटे में 1 दर्जन से अधिक कौओं की मौत की खबर। कोरोना वायरस को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन अलर्ट, शॉपिंग मॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद करने के निर्देश, जिले में 32 संदिग्ध मरीजों की जांच। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ने किया दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण, कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों का लिया जायजा, रेलवे अस्पताल में 13 बेड का अस्पताल। कोरोना को लेकर औरंगाबाद सिविल कोर्ट में युवा अधिवक्ताओं ने चलाया जागरूकता अभियान, घूम घूम कर वायरस से बचाव की जानकारी, कोर्ट कैंपस में अनावश्यक समय नहीं गुजारने की अपील। लखीसराय में कोरोना वायरस को लेकर एहतियात, शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा घर, कोचिंग संस्थान को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल नालंदा में भी कोरोना वायरस को लेकर पर्यटक स्थल को किया गया बंद, राजगीर कुंड को भी 31 मार्च के लिए किया गया बंद।
सरकार के निर्देश के बाद मगध विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। 31 मार्च तक क्लासेज स्थगित। छात्रावास खाली करवाकर छात्रों को भेजा गया घर। भागलपुर नगर कांग्रेस विधायक ने कोरोना को लेकर की अपील। आम लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील, लोगों से सावधानियां बरतने की अपील। मुंगेर में भगवान के घर में भी कोरोना वायरस का हुआ असर। मां चंडिका मंदिर में 31 मार्च तक नहीं होगा दर्शन। डीएम ने श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगाई रोक। सीतामढ़ी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान। यात्रियों के बीच साफ सफाई और हैंडवॉश की जानकारी। सभी यात्रियों को हाथ धोने की सामग्री का वितरण। किशनगंज में मास्क और सैनिटाइजर को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी की टीम का छापा। अधिक कीमत पर बिक्री को लेकर सख्त हिदायत। प्रशासन को मिल रही थी कालाबाजारी की सूचना। दुबई से सरायकेला लौटी युवती की जांच में नहीं मिले कोरोना के लक्षण। एहतियातन 28 दिनों के आइसोलेशन पर रखा गया। 28 दिनों तक की जाएगी एहतियाती जांच। कोरोना को लेकर रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद। मंदिर प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर उठाया कदम। कोरोना वायरस को लेकर 31 मार्च तक देवघर का बाबा मंदिर श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित। देवघर उपायुक्त और धर्म रक्षणी सभा की बैठक में फैसला। मुंगेर के तारापुर क्षेत्र में बिहार शिक्षक संघर्ष समिति ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। प्रचार गाड़ी के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं साफ सफाई का संदेश। जमशेदपुर के आदित्यपुर में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही। बिजली कार्यालय में लोग जमा हो रहे हैं काफी संख्या में। बिजली विभाग नहीं बरत रहा एहतियात। कोरोना को लेकर सिमडेगा उपायुक्त का आदेश। सैया सेविका और सहायिका को प्रशिक्षण देकर बचाव किट उपलब्ध कराने के निर्देश। बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग पर जोर। सरायकेला में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता के साथ जागरूकता अभियान। स्वास्थ्य केंद्रों में एहतियाती कदम। बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल। कोरोना वायरस को लेकर गुमला के उपायुक्त शशि रंजन सक्रिय। विकास भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन। WHO से जुड़े चिकित्सकों ने की कोरोना वायरस की जानकारी। सिमडेगा के बानू प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज। डॉक्टरों ने भेजा सिमडेगा सदर अस्पताल। सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का दावा। बीजेपी के संपर्क में है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। आरजेडी मुक्त बिहार का पूरा करना है सपना। मुंगेर के महिदुद्दीनपुर में नकाबपोश अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक का मुंगेर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में कपड़ा कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। 15 मार्च की शाम कपड़ा दुकान में घुसकर मारी गई थी गोली। गया के डेला में विवाहिता का शव बरामद। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। ससुराल वाले फरार। शेखपुरा के पुरैना गांव में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी। एक शख्स के हाथ में लगी गोली। जमीन विवाद को लेकर मारपीट। बिहार एसटीएफ को मिली कामयाबी। 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। साहिल सौरभ पटना से गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बालू गोदाम का किया उद्भेदन। 4 ट्रक 2 पोकलेन जब्त। 3 गिरफ्तार। सहरसा पति से प्रताड़ित पत्नी पहुंची महिला थाना। पति के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार। दहेज के लिए मारपीट का आरोप। औरंगाबाद के मौला नगर गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत। खेत पर जाने के दौरान हुआ हादसा। सिवान जंक्शन से जीआरपी ने पैसेंजर ट्रेन से जब्त की 131 बोतल अंग्रेजी शराब। चेकिंग के दौरान लावारिस हालत में मिला था बैग। गोपालगंज सदर अस्पताल में नहीं है एंटी रैबीज इंजेक्शन। मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही है दवा। आक्रोशित लोगों ने दवा काउंटर पर किया हंगामा। पुणे में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीपक झा के मौत मामले में निकाला कैंडल मार्च। छात्र नेता की मौत को बताया हत्या। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। चतरा में एलोवेरा कंपनी के कर्मचारी उमेश उरांव से पिस्टल की नोक पर कार की लूट। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक आरोपी के साथ कार को किया बरामद। गोड्डा के देवडांड थाना क्षेत्र में 16 मार्च को ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 64,000 के लूटकांड का खुलासा। लूटकांड में शामिल 5 अभियुक्तों में से 1 गिरफ्तार। 4 की तलाश जारी। खूंटी में 3 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अड़की थाना क्षेत्र के दुंदपीड़ी गांव में अफीम की खरीद बिक्री।
धनबाद के बागमारा में चोरों का उत्पात, बंद घर से लाखों के जेवरात और सामानों की चोरी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रांची पुलिस ने पुलिस के फर्जी आईटी अफसरों को दबोचा। युवतियों को अपने झांसे में फंसाता था, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। बोकारो में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 3 बाइक चोर की गिरफ्तारी, चोरी की कई बाइक बरामद। जामताड़ा के अजय नदी के घाट पर बालू की अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, बालू लदा 3 ट्रैक्टर जब्त। दिल्ली में रेल मंत्री से मिले झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद, रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की मांग, लोहरदगा टोरी मार्ग के चलाने की मांग। पाकुड़ एसपी राजीव रंजन सिंह ने किया पाकुड़िया थाने का निरीक्षण, थाने के लंबित कांडों और अनुसंधान की ली जानकारी, पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ। विपक्षी दलों ने गोगोई की नियुक्ति को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बताया हमला। झालवाड़ा के गंगादड़ थाना पुलिस के नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 610 अफीम के पौधे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेर के पैक्स अध्यक्ष ने चावल की राशि का भुगतान न होने को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। 15 फरवरी से ही राज्य खाद्य निगम के गोदाम में जमा किया जा रहा है चावल। हजारीबाग में रामनवमी की तैयारी, जोरों पर झांकियों को ऐतिहासिक बनाने की हो रही है तैयारी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।